Please subscribe my channel and press bell icon to get latest notification of class 10th and 12th math. रिलेशन क्लास 11th NCERT और RD शर्मा दोनों बुक के लिए और RS अग्रवाल जो भी बुक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो ये रिलेशन है क्या, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर जिनके भी माइंड में रिलेशन का टर्म मतलब ये होता है कि किसी का संबंध मतलब कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, यही सिर्फ रिलेशन होता है तो वो माइंड से निकाल लें। रिलेशन वहाँ तक सीमित नहीं है। अगर मैं एग्जांपल लूँ 5 और 6 का, तो ये नंबर का भी तो रिलेशन हो सकता है। कैसे? मैं बोल सकता हूँ कि 5 लेस देन 6 या फिर बोल सकता हूँ 6 ग्रेटर देन 5। तो रिलेशन बताया ना, तो ये नंबर में भी रिलेशन हो सकता है। आप किसी से भी दो वस्तुओं को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ तक सीमित मत रखें कि माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी, यही सब रिलेशन है, तो वो सब अब दिमाग से निकाल लें। तो चलिए मैं इसके डिफिनीशन पे आने से पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज मैं एक सेट तो आप लोग पढ़ चुके हैं ना फर्स्ट चैप्टर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सेट पढ़ के आए हैं। अगर जो नहीं सेट पढ़े हैं तो फर्स्ट आप जाके सेट का कॉन्सेप्ट सीख लें, क्योंकि अगर सेट का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे ही नहीं, आगे चल के भी प्रॉब्लम होगी। रिलेशन में, फंक्शन में, फिर प्रोबेबिलिटी में भी बहुत समय आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पहले आप सेट का कॉन्सेप्ट समझ लें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें जो आगे चलकर यूज होने वाला है। तो चलिए मैं एक सेट ए ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है ए और बी, और बी एक सेट ले लेता हूँ जिसमें एलिमेंट है पी, क्यू, आर, एस। सपोज मान लिया कि ए में जो सेट है वो सब क्या है, बॉय हैं। नेमिंग दे दिया, ए बॉय है, बी बॉय है। और बी सेट में सपोज मान लिया कि गर्ल्स है। मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ सेट ए से सेट बी में। मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ ए टू बी। कैसा रिलेशन बनाने जा रहा हूँ मैं? फ्रेंडशिप का, कि ए जो है पी के साथ दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगा। तो मैं रिलेशन यहाँ पे लिखूँ यदि, चलिए संबंध बताते हैं, अभी रिलेशन हटा दें। क्या संबंध हो सकता है ए और पी का? कि ए और पी दोनों आपस में फ्रेंड हो सकते हैं, या तो ए और क्यू दोनों फ्रेंड हो सकते हैं, ए आर के साथ, फिर नेक्स्ट ए एस के साथ, ये आपस में सब फ्रेंड हो सकते हैं। ए पी के साथ, ए क्यू के साथ। उसी तरह बी पी के साथ, बी क्यू के साथ, नेक्स्ट बी आर के साथ, एंड लास्ट बी एस के साथ। मैं जितना भी पॉसिबिलिटी था, ऑल पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी, जितनी संभावना थी मैं फ्रेंडशिप बनाने का वो सारा मैं ले लिया हूँ, और कुछ भी इससे आगे लिंक नहीं कर सकते हैं। तो ये रिलेशन हुआ। कैसे? देखिए संबंध बनाया ना मैं ए को पी से, कहने का मतलब कि ए है जो पी के फ्रेंड है, दोनों, ये बॉय है गर्ल है। ए क्यू आपस में फ्रेंड है, ए आर आपस में फ्रेंड है, ए एस आपस में फ्रेंड है। इस तरह से मैं सारा पॉसिबिलिटी ले लिया। चलिए मैं एक और एग्जांपल लूँ। कोई एक सेट है, उसमें मैं सपोज अब नाम से ही इंडिकेट करता हूँ, राम एंड मोहन। और बी एक सेट है, उसमें सपोज मैं ले लिया गीता। तो मैं, चलिए कि ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, ठीक है। तो मैं भाई और बहन का रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। तो राम को किससे लिंक करूँगा? गीता से। तो राम गीता हो सकता है, और मोहन गीता, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो ये नंबर से भी बना दिया, फ्रेंडशिप पे, ये भाई बहन पे। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बी सेट है 5 और 6। तो ए में जो भी एलिमेंट है मैं उसको x मान लेता हूँ, बी में जितना भी एलिमेंट है उसको y मान लेता हूँ। मतलब y कुछ भी हो सकता है, 5 भी या 6 भी, x कुछ भी हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। अब इसके बीच में मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, संबंध बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं 1 को 5 से रिलेट कर सकता हूँ,
और कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कंडीशन। मैं कंडीशन पे नहीं जा रहा हूँ, बस मैं जितना भी पॉसिबिलिटी है वो उससे मैं रिलेट करने जा रहा हूँ। तो 1 5 के साथ, 1 6 के साथ, फिर 2 5 के साथ, 2 6 के साथ, नेक्स्ट 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, एंड लास्ट 4 5 4 6। अब इसके अलावा कोई रिलेट नहीं कर सकते हैं सेट ए और सेट बी से। जितना पॉसिबिलिटी था सारा का मैं रिलेट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, यदि मैं इसको सेट में डाल दूँ, सेट डालने का मतलब कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। कर्ली ब्रैकेट डालने के मतलब हुआ कि वो सेट में आ गया। जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट में डाला, सेट में डाला, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा, ए क्रॉस बी। अभी एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख के आए हैं, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। तो अब यहाँ से मैं डिफिनीशन अगर बताऊँ तो चलिए देखिए डिफाइन क्या कर सकता हूँ मैं इतना एग्जांपल समझने से। मान लिया कि सेट ए और सेट बी दो को है, तो लेट ए एंड बी 2 सेट, 2 सेट लिया था तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब क्या किया, 2 सेट लेने के बाद देन सेट में रखने से पहले मैं क्या किया, दोनों के बीच में एलिमेंट का रिलेट किया मैं। देन अ रिलेशन आर, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन बना ए से बी में जो कि क्या है, सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये क्या चीज़ है तो अब समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जो भी मैं लिखा, देखिए रिलेशन है आर, कहाँ से कहाँ, ए टू बी, और रिलेशन जो भी निकल के आएगा इसमें से मैं जो भी कानून लगाऊंगा, नियम लगाऊंगा, जितना भी रिलेशन आएंगे वो सारे के सारे सबसेट हो सकते हैं या इक्वल टू हो सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो चलिए मैं अब नियम लगाता हूँ, कुछ रूल लगाता हूँ, उससे रिलेशन फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे R1 कोई एक रिलेशन लेता हूँ और उसका कंडीशन दे देता हूँ कि y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x + 4। अब आगे मैं ये इसको भी एक्सप्रेस करूँगा, तो फिलहाल अभी तक आगे का प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, ये सब तो वो सभी जानते नहीं। बस जैसा मैं रूल बनाया कि रूल मेरा ये है कि y इक्वल टू क्या होना चाहिए, x + 4। तो R1 यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये भी एक सेट होगा रिलेशन। चलिए तो यहीं पे इसका एग्जांपल लेता हूँ। A मालूम है और B मालूम है, x 1 रखूँ तो 1 + 4 5, 2 रखें तो 2 + 4 6। अगर x 2 रखेंगे तो y क्या मिलेगा, 6। अगर 3 रखें तो 3 + 4 7। है B में, नहीं है, तो R1 यही होगा इस रूल के अनुसार। तो इसमें कंडीशन है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, इस डिफिनीशन में ही। क्लियर हुआ। तो ये R1 रिलेट किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लूँ, R2। तो इसका कंडीशन लिखता हूँ कि y इक्वल टू 2x। इस रूल के अनुसार मुझे R2 एक रिलेशन बनाना है। तो चलिए R2 लिखता हूँ। ये क्या है ना, ये कर्ली ब्रैकेट फिर अंदर ये सब मैं आगे बता रहा हूँ। ये रिलेशन को ना रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्म होता है, उसका एक स्पेशल नाम होता है, तो मैं आगे बताऊँगा। R2, चलिए y इक्वल टू 2x, इनपुट क्या है 1 लिया, तो 1 डालूंगा तो क्या आएगा, y 2 आएगा। चलिए ये आएगा ना। तो बताइए, मैं अभी बताया कि 1 क्या है, x में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 2 y के लिए b से बिलोंग, तो b में है 2 नहीं, तो ये तो नहीं होगा फिर। तो उसी तरह से चेक करेंगे तो देखेंगे 2 डालेंगे तो 4 आना चाहिए, 4 नहीं है इसमें। 3 डालें तो 3 2 जा 6, एक यही सिंगल एक ऑर्डर पेयर मिलेगा R2 के लिए। तो मैं यहाँ पे अब बोल सकता हूँ कि ये जो R1 आया
सबसेट और इक्वल टू होगा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। R2 ये भी जो होगा सबसेट और इक्वल टू होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। देखिए सबसेट का कॉन्सेप्ट आया ना, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सेट पढ़ के आप लोग आएँ, क्योंकि ये सबसेट सेट ये सब उसी में है, इंटरसेक्शन ये सब जो भी हो। चलिए, तो यहाँ R1 और R2 हो गया। सपोज मैं एक और रिलेशन फाइंड करूँ R3, तो उसका रूल है कि x ग्रेटर देन y हो। तो x है 1 2 3 4 और y है 5 6। यदि मैं 1 ग्रेटर देन 5 पॉसिबल है, अगर मैं R3 में ये चीज़ लिखूँ R3 इक्वल टू x अगर 1 पुट करूँगा तो y, कोई ऐसा y है जो 1 से छोटा हो? नहीं है, वो तो हमेशा बड़ा ही है। तो ये R3 ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो फिर क्या लिखूँगा R3 के लिए? 5। तो फिर 5, क्या ये रिलेशन R3 जो आया वो भी सबसेट होगा? हाँ, सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एवरी एम्प्टी सेट, 5 का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो उसका सबसेट होगा 5। तो मैं इसलिए बोल सकता हूँ यहाँ पे कि R3 इज ए सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। इतना एग्जाम्पल देने से कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। जो अभी मैं बोल रहा था कि ये जो इस तरह का कर्ली ब्रैकेट दे के इसको किस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है रिलेशन रिप्रेजेंटेटिव। किस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो 3 फॉर्म है। पहला रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, ये तीनों है। मैं तीनों का एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलिए, मैं इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था ना R1 के लिए और R2 के लिए, ये R1 में क्या आया था? 1 5 2 6 ऑर्डर पेयर, और R3 में क्या आया था ऑर्डर पेयर? 3 6। यही मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो R1 के लिए लिखूँगा 1 5 एंड 2 6। तो ये ऑर्डर पेयर तो आप लोग सेट में भी कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो ये ऑर्डर पेयर जितना भी आएगा उसको कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे, तो इस फॉर्म का जो रिलेशन बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग रोस्टर फॉर्म। क्लियर? उसी तरह से R3 में जो आया था 3 6, इतना ही एक ही ऑर्डर पेयर था इस सेट में, इसको भी बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड का एग्जांपल देखूं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। जैसे कि सेट दिया हुआ था मेरा, ये था सेट में 1 2 3 4, और बी सेट लिया था मैं 5 और 6, उसमें एलिमेंट थे। इसमें जो भी एलिमेंट उसके लिए x माना था, जिसमें जो भी एलिमेंट उसके लिए y माना था। तो जब भी मैं यहाँ रोस्टर फॉर्म में जो ऑर्डर पेयर लिखा, 1 क्या था? वो x था, और 5 और 6 क्या था? y था। तो ये ऑर्डर पेयर हमेशा किस फॉर्म का रहेगा? x और y का। तो मैं रिलेशन यहाँ पे बनाऊँगा सेट बिल्डर फॉर्म का R1 के लिए। तो ये कर्ली ब्रैकेट, अंदर में जो भी ऑर्डर पेयर रहेंगे x y का, देखिए ये भी x y है, ये भी x y है ना। तो उसके बाद 2 डॉट। अब रूल लगाएंगे इस पर। कौन सा रूल लगाए हैं? तो रूल लगाया था क्या? ये देखिए यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यही रूल मैं यहाँ उसके बाद लिखूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये सिंबल जो होता है फॉर ऑल। अब x कहाँ से लिए थे? x a से लिए थे, तो x बिलोंग्स टू a, एंड y कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? b से, y बिलोंग्स टू b। ये हो गया R1 का सेट बिल्डर फॉर्म। R2 लिया था, चलिए यहाँ पे R3 मिस्टेक से लिख दिया हूँ। R2 में था 3 6,
R3 तो 5 आया था ना, तो R2 का मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिखूं तो इसमें भी एक्स और वाई का फॉर्म है, तो एक्स वाई ही अंदर आएगा। जो भी ये रूल लगाएंगे अंदर में ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, एक्स वाई ही मिलेगा। तो वहाँ पे लगाया था y = 2x, तो यहाँ भी लिखेंगे x कहाँ से ले रहा हूँ, a b से बिलोंग करना चाहिए और y b से बिलोंग करना चाहिए। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया दोनों। थर्ड, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 12th में मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो मेरा एरो डायग्राम से आपको फील करवाया हूँ। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इससे आपको फील होता है कि हाँ मैथ रटने का चीज़, रिमेंबर का चीज़ नहीं, महसूस करने का। जितना आप फील करेंगे ना उतना आपको अंदर से खुशी मिलेगी। तो एरो डायग्राम देखिए क्या है, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन को एरो डायग्राम बोलते हैं। इसको सेट ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया और ए और बी से रिलेट करवा दिया, तो इसको R ले दिया। ए में क्या एलिमेंट था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी में क्या था, 5 और 6। तो मैं R1 को ही रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो R1 में क्या था, यहाँ पे 1 5, यानी 1 किससे रिलेटेड है, 5 से। 2 किससे रिलेटेड है, 6 से। ये R1 हो गया एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट R2 का मैं अगर रिप्रेजेंटेशन देखूँ एरो डायग्राम में, तो ये एरो डायग्राम बना है। ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, इससे इसे रिलेटेड करवा रहा हूँ तो इसको बोलूँगा R2। तो ये R1 यहाँ पे लेंगे, R2। ए में है 1 2 3 4, बी में है 5 और 6। R2 में किससे रिलेट किया, एक ही ऑर्डर पेयर है, 3 है तो क्या होगा 6, तो 3 को 6 से सिर्फ रिलेट किया। तो ये एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, तो ये कुछ था नहीं। और जितना भी अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट अगर मिस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बिल्कुल ही फील हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो चलिए मैं एक सेट ए ले लेता हूँ, उसमें एलिमेंट है 3 4 5। बी सेट है, उसके अंदर एलिमेंट लिया मैं 6 8 10 12। अब सेट बिल्डर फॉर्म में मैं रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर ऑर्डर पेयर होंगे जो एक्स वाई के फॉर्म में होंगे, और एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं उसका रूल क्या है कि y = 2x होना चाहिए, और x a से बिलोंग करेगा एंड y b से बिलोंग करेगा। मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में ले लिया। तो अब इसका मैं एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। तो ये सेट ए हो गए, ये बी हो गए। ए में है 3 4 5 एलिमेंट, अब बी में है 6 8 10 12। अब कंडीशन क्या था कि y = 2x रहेंगे। तो x क्या है, यहाँ पे जो भी एलिमेंट a में है वो सारा का सारा क्या है, x लेता हूँ, और इसके लिए y। तो x यदि मैं 3 लूँ तो y कितना आ जाएगा, 3 2 6। तो 3 लिया तो 6 आया। ऐसे a से b में रिलेट करवा रहा हूँ, तो ये रिलेशन R हो गया। चलिए नेक्स्ट, यदि मैं 4 लूँ तो 4 2 8। 5 लूँ x के जगह तो 5 2 10। अब तो इतना ही एलिमेंट था, तो आगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं, कोई इनपुट दे ही नहीं सकते हैं, तो इतना हो गया। तो डोमेन क्या होगा ना, डोमेन, चलिए इसको मैं रिलेशन में पहले लिखूं रोस्टर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, एरो डायग्राम हो गया, और ये मैं रोस्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ। 3 किसके साथ, 6 के साथ, 4 8 के साथ रिलेटेड है, 5 10 के साथ रिलेटेड है। ये रोस्टर फॉर्म हो गया। तो अब डोमेन डिफाइन करने जा रहा हूँ कि डोमेन किसको बोलते हैं। तो डोमेन भी एक, जितना भी एलिमेंट होगा उसका सेट लेंगे। तो सेट लिया, और इसमें जितना भी रिलेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो रिलेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, और तो ये तो 3 भी कर रहा है, 4 भी, 5 6 8 10 12। लेकिन लेंगे क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 4 5। तो ये जो भी है ये डोमेन कहलाएगा।
अच्छा, एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ, मान लीजिए सपोज कि ये 6 रहता और 6 का नहीं 7 रहता, तो 7 पुट कर देते, 7 2 जा 14 होता, तो 14 तो इस सेट में है ही नहीं, तो उसका तो कोई लिंक नहीं होता, तो फिर क्या 7 डोमेन कहलाता? नहीं। क्या रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है 7? नहीं ना, तो ये डोमेन फिर नहीं कहलाता। तो आगे देखेंगे ऐसा एग्जांपल। चलिए, तो ये डोमेन अभी फ़िलहाल इतना हो गया 3 4 5। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ऑल ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसी को कहेंगे डोमेन। रेंज किसको बोलेंगे? तो रेंज पहले देख लूँ, रिलेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे? आउटपुट में क्या मिल रहा है? 6 8 10। और यहाँ से रोस्टर फॉर्म में कैसे बोलेंगे? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो सेकेंड एलिमेंट 6 8 10, 6 8 10। इसको डिफाइन कैसे करूँगा? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अच्छा यहाँ पे फर्स्ट लिखना भूल गया, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट नहीं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये ऑल पेयर। फिर कोडोमेन क्या होगा फिर? तो कोडोमेन में कुछ नहीं, बी का जितना भी एलिमेंट है वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, 12 नहीं कर रहा है, फिर भी वो सारा का सारा एलिमेंट क्या होगा? कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन हो जाएगा 6 8 10 12। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। सॉरी, नीचे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 6 8 10 12 है ना, ये सारा का सारा, चाहे वो रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, जितना भी एलिमेंट होंगे बी का वो सब कोडोमेन कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन का। अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो इसमें ना कुछ है नहीं, सेट ए ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3, और बी सेट में ले लेता हूँ ए बी सी। इसको एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करवाऊँ, कोई भी एक रिलेशन ले लेता हूँ जनरली 1 2 3 ए बी सी। 1 को ए से रिलेट करवा दिया, 2 को बी से, 3 को सी से। तो यहाँ पे जो रिलेशन लिखूँगा मैं, रिलेशन का ये सेट ए और ये बी है, तो ए टू बी में रिलेशन लिया। अब रूल कुछ भी हो, क्योंकि 1 और ए अल्फ़ाबेटिकल है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 भाई हो सकता है, ए बी सी बहन हो सकता है, तो रिलेट करवा दिया कुछ भी। नेक्स्ट मैं बी टू ए ले रहा हूँ, ये बी और ये ए, तो बी टू ए टू बी को मैं क्या बोला? रिलेशन। तो बी टू ए को क्या बोलेंगे? आर इन्वर्स। यही है इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो बी में क्या हो जाएगा? ए बी सी, ए में 1 2 3, तो ए को 1 से साथ कर दिया, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ। अगर मैं इसका रोस्टर फॉर्म में लिखूँ रिलेशन का, तो 1 ए से रिलेटेड है, 2 बी से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है। तो इसका इन्वर्स अगर लिखना चाहूँ, कुछ नहीं, अगर रिलेशन दिया हुआ है ना, तो ऑर्डर पेयर का एलिमेंट को एक्सचेंज कर दें। A1, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, A1 B2 C3 है ना, B इधर हो जाएगा, 2 उधर हो जाएगा, तो B2 C3, यही क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है। ये देखिए, रिलेशन का ये क्या कहलाएगा? डोमेन। ये डोमेन कहलाएगा, डोमेन ऑफ आर 1 2 3। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 क्या आ जाएगा? ये तो इक्वल है ना, 1 2 3 1 2 3 इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, ये रेंज है ना, अभी समझाया रेंज, तो ये रेंज है किसका? आर इन्वर्स का। डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर इन्वर्स दोनों इक्वल होते हैं। उसी तरह से इसका लिंक करवाऊँ, तो ये रेंज है किसका? रेंज ऑफ आर, ये इक्वल हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इन्वर्स।
डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ये कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट और है जो इम्पोर्टेंट है, क्या है ना वो, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कि अगर एक सेट ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है तो उससे मैं कितना सारा रिलेशन बना सकता हूँ। और रिलेशन को मैं बोला क्या कि रिलेशन एक तरह का सबसेट है या इक्वल टू है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैं इसी चीज़ को बोल सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये फॉर्मूला होता है इसमें 2 का पावर m इंटू n। तो m और n क्या है, तो सेट A दिए हुए रहेंगे ना, तो A में कितना एलिमेंट है, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, सपोज मान लिया m। nb का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, उसको मान लिया n। सेट A होंगे ना, तो सेट A में मान लिया कि n एलिमेंट होंगे, B में n एलिमेंट है, m और n, तो यही हो जाएगा 2 का पावर mn। सपोज मान लीजिए कि एग्जांपल समझो कि ये 1 2 3, A में 3 एलिमेंट है, B सेट लिया मैं मान लिया 5 और 6, तो ये दोनों के हेल्प से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा या फिर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 2 6, इतना सारा निकल के आएगा आपको रिलेशन या फिर सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्लियर। चलिए एक लास्ट टॉपिक है कि बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, या फिर इसी को बोलेंगे रिलेशन ऑन ए। इसका कहने का मतलब कि रिलेशन बना रहे हैं सेट ए से सेट ए पे ही, और कुछ नहीं है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में, तो मैं उसमें बताऊंगा डिटेल में। तो चलिए फिलहाल ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आर.डी. शर्मा बुक और एनसीईआरटी बुक दोनों एक्सरसाइज के लिए। तो आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट था और एनसीईआरटी का शायद एक चैप्टर 1 का है, तो देख लेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट इसके एक्सरसाइज में।